29 तारीख को मैं अपने आप को थाम नहीं पाया, बच्चे भी नहीं थाम पाए और एक तरफ से बच्चे, अध्यापक और मैं बेबल उठा और ये लगा कि कोहराम मच गया। एक शिक्षक जहाँ भी होता है वो सिर्फ रोशनी फैलाने का काम करता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय जी हैं, विदाई को किस प्रकार से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बंशीधर जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और निश्चित रूप से शिक्षक होता है उसका ज्ञान जो है वो किसी एक परिधि में बांधा नहीं जा सकता है। तो बहुत बधाई देता हूं, इतना लंबा जीवन उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बिताया। खास तौर से कहना नहीं चाहिए, ये जो बीजेपी की सरकार आई है बच्चों के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर और संसाधन के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है और तमाम प्रकार की सुविधाएं विद्यालयों को प्रदान की। नमस्कार। पीएम श्री ओरवा विद्यालय में जो है आज प्रधानाध्यापक श्री बंशीधर द्विवेदी जी का जो है सेवानिवृत्त का जो काल है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और यहाँ पे जो उपस्थिति है वो लोगों की जो है चार चांद लगा रही है। जैसे यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय जी जो है पहुँचे हैं, उसके साथ रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी, एनसी तिवारी जी और उसके साथ साथ कई जो है क्षेत्र के मानित सम्मानित लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। खास बात ये देखी जाती है एक शिक्षक के लिए कि एक जो शिक्षक होता है वो शिक्षक से ही समाज होता है, शिक्षक से ही संस्कार होता है और ये कहा जाए कि शिक्षक से ही वो संसार भी होता है। तो एक लंबा अरसा रहा आपका शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, तो ये जानना चाहेंगे आपसे और जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं ये जानना चाहेंगे कि आपका जो जीवन है वो शिक्षा जगत में आपने कब पदार्पण किया, कितने वर्ष की आयु में आपने जो है? 14 मार्च 1995। 1995। हाँ जी, 14 मार्च 1995 को प्रथम नियुक्ति है, जाकर के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया था और तब से अनवरत विद्या इस क्षेत्र में निरंतर नए नए आयाम, नए नए तरीके की जो व्यवस्थाएं लगाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया कि जैसे जैसे विद्यालय का स्तर, बच्चों का स्तर बढ़ सके उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। न तो कोई संसाधन आड़े हाथे आया, चाहे वो व्यक्तिगत संसाधन से उसका प्रयोग किया गया हो, चाहे विभागीय संसाधन का उसका प्रयोग किया गया हो, लेकिन हर तरीके से व्यवस्थाएं बच्चों को दी गई और जहाँ जहाँ भी रहे, जहाँ जहाँ भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके काम करने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक तकरीबन जिस 1995 में आप ज्वाइन करते हैं, तकरीबन 30 वर्षों का समय आप शिक्षा जगत को देते हैं। जी जी। और आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो जीवन में एकदम से बदलाव आ जाएगा, एकदम से चेंज आएगा। क्या बदलाव महसूस करते हैं आप? बदलाव कोई खास नहीं आएगा इस नाते कि हम 1983 में जो है प्रशिक्षण किए थे पढ़ाने वाला, मतलब BTC, और उसके बाद हम लोगों की जो नियुक्ति हुई 1995 में हुई। आप समझिए काफ़ी अरसा बीत गया जब हम सबको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली, आधी से ज़्यादा उम्र दे दी। तो उसमें जो है भी हम सामाजिक कार्यों में और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में समाज से जुड़े रहे और उसके बाद जब नियुक्ति हुई तो नियुक्ति क्षेत्र भी यही रहा, तो समाज से बराबर हम जुड़े रहे और विद्यालय को समाज से जोड़ा, उसका लाभ हमें मिला। जो हम समाज में कुछ समय अपना व्यतीत किए थे उससे जहाँ भी हमारी नियुक्ति हुई वहाँ के सारे लोग हमको परिचित मिले और भरपूर सहयोग प्रदान किया। 30 साल तो सेवा हुई और 12 साल जो है 12 साल जो है 42 साल। हाँ। शिक्षा जगत में क्या बदलाव देखते हैं? शिक्षा जगत में बहुत आमूल चूल बदलाव हुआ है तब से जबकि नियुक्ति हुई है और तब से आज की स्थिति में तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। इस नाते कि तब कोई संसाधन नहीं थे, अब तो देख लीजिए हर विद्यालय में इतना संसाधन सरकार जुटा रही है, इतनी मुहैया करा रही है और जब से खास तौर से कहना नहीं चाहिए, ये जो बीजेपी की सरकार आई है बच्चों के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर और संसाधन के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है और तमाम प्रकार की सुविधाएं विद्यालयों को प्रदान की। एक परिवार छूट रहा है और दूसरे परिवार से जो है कनेक्शन मजबूत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विद्यालय परिवार खड़ा है, यहाँ के बच्चे दूसरा परिवार देखिए, माननीय विधायक जी हमारे संरक्षक वो खड़े ही हैं, तुरंत पदार्पण दूसरे समाज में हमारा करा रहे हैं। हाँ, वो करने वाला पल है आज का, बहुत करने वाला पल है। जरूर 30 साल सेवाएं की और कहीं से किसी स्तर पे बच्चे इतना मानते थे कि बच्चे तो प्राण थे, समझ लीजिए आप। और जिस दिन हम कदाचित छुट्टी ले लें, विद्यालय ना हुए, तो बच्चे बार बार यही पूछे थे कहाँ गए हैं गुरुजी, कब आएंगे गुरुजी। इतना लगाव था डायरेक्ट, मतलब सीधा हमारा बच्चों से। वो क्षण तो याद आता है तो खुद ही जो है हमारा गला और कर देने वाला पल आज का। हाँ, और जिस दिन 31 तारीख को, 31 या 29 को ही समझ लीजिए अंतिम दिन था, क्योंकि 30 छुट्टी थी। 29 तारीख को मैं अपने आप को थाम नहीं पाया, बच्चे भी नहीं थाम पाए
और एक तरफ से बच्चे, अध्यापक और मैं बेहबल उठा और ये लगा कि कोहराम मच गया। इतना प्यार बच्चों का और अध्यापकों का स्नेह मिला। 17 अध्यापकों का स्टाफ, 6 रसोइयाँ, और कहीं से किसी के मन में आज भी आप पूछ लीजिए कोई असंतोष हमारे प्रति कोई नहीं व्यक्त कर सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आंखों में आंसू आ गए हैं जी, जहाँ 2-4 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, वहाँ तमाम प्रकार की बातें आती हैं। और आप हमारे अभी हमसे हट करके आप किसी भी अध्यापक के संपर्क में चले जाइए, अध्यापिका के संपर्क में चले जाइए कि कैसे हैं गुरुजी, कैसे थे गुरुजी, तो क्या बताएं। वो क्षण शिक्षक, एक शिक्षक जहाँ भी होता है वो सिर्फ रोशनी फैलाने का काम करता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय जी हैं, विदाई को किस प्रकार से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बंशीधर जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और निश्चित रूप से शिक्षक होता है उसका ज्ञान जो है वो किसी एक परिधि में बांधा नहीं जा सकता है। और लगातार चूँकि अच्छे अध्यापक रहे हैं, एक लंबा अनुभव रहा है, तो अपने अनुभव से समाज को लगातार वो दिशा देते रहेंगे जहाँ पे भी है। अब निश्चित रूप से विभागीय दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरे जीवन पर्यंत जो है वो शिक्षा की रोशनी फैलाते रहेंगे। मैं इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत रुधौली विधायक रामचंद्र यादव जी हैं, क्या कहेंगे विधायक जी इस विदाई समारोह को लेकर के, खास करके द्विवेदी जी के इस विदाई समारोह को लेकर? मैं श्री द्विवेदी जी को बहुत बधाई देता हूँ। इतना लंबा जीवन उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बिताया और पूरे जीवन भर एक समाज के निर्माण में जो हमारे बच्चे हैं जिनको संवारने सजाने का काम किया। आज उससे जब ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आगे भी वही काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और उससे बेहतर काम करेंगे। निश्चित रूप से एक शिक्षक पूरी ज़िंदगी भर समाज की आने वाली पीढ़ी को सजाता संवारता है, और वो जब सेवानिवृत्त के बाद भी उसको अवसर मिलता है तो वही काम करता है, अलग कोई जा नहीं सकता। आज इस अवसर पर मैं कह सकता हूँ कि श्री बंशीधर द्विवेदी जी के नेतृत्व में अमानीगंज विकासखंड में खास तौर से हमारा जो बेसिक शिक्षा का वातावरण था, पढ़ाई लिखाई का, पूरे ब्लॉक का ज़िले में अच्छा रहा, अच्छी परफॉर्मेंस रही। साथ ही खेल कूद के भी क्षेत्र में अभी हमारे BSA साहब चर्चा कर रहे थे कि अमानीगंज ज़िले से दूर तो है, लेकिन चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे खेल कूद का विषय हो, और चाहे हमारे शिक्षकों के परफॉर्मेंस का विषय हो, सभी चीज़ों में अमानीगंज अपना स्थान नंबर 1 पर रखता है। इस पूरे अमानीगंज के शिक्षकों का भी, और पूरे जहाँ पर जितने उपस्थित शिक्षक हैं जो अच्छे कामों के नाते अपनी पहचान बनाए हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। पूरे अमानीगंज विकासखंड के यहाँ पर शिक्षक हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में पूरे ज़िले का बेसिक शिक्षा विभाग सरकार की मंशा के अनुसार काम कर रहा है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा समाज के निर्माण की बुनियादी शिक्षा है, इसको जितना अच्छा से अच्छा किया जा सके ये हमें करना चाहिए। सरकार की भी यही मंशा है, भारत सरकार की भी यही मंशा है, प्रदेश सरकार की मंशा है, हम सब की यही मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।